हरि ओम। ओम नमः शिवाय। ओम विष्णुवे नमः। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। यह दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक है, जिसमें कहते हैं कि संगम त्यक्त्वा, संगम त्यक्त्वा, संगम आसक्ति का, त्यक्त्वा त्याग करके, आसक्ति का त्याग करके, किसी भी कर्म में, किसी भी कर्म के फल में, किसी भी देश काल घटना परिस्थिति अंतःकरण बहिःकरण आदि प्राकृत वस्तु में तेरी आसक्ति ना हो, तभी तू निर्लिप्तता पूर्वक कर्म कर सकता है। तभी तू निर्लिप्तता पूर्वक कर्म कर सकते हैं। अगर तू कर्म फल आदि किसी में भी चिपक जाएगा, अगर तू कर्म फल आदि किसी में भी चिपक जाएगा तो निर्लिप्तता कैसे रहेगी, और निर्लिप्तता रहे बिना वह कर्म मुक्तिदायक कैसे होगा। सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा, सिद्ध्य सिद्ध्यो, सिद्धि असिद्धि में, समः सम भूत्वा होकर, आसक्ति के त्याग का परिणाम क्या होगा। सिद्धि और असिद्धि में समता हो जाएगी। कर्म का पूरा होना अथवा ना होना, सांसारिक दृष्टि से उसका फल अनुकूल होना अथवा प्रतिकूल होना, उस कर्म को करने से आदर निरादर, प्रशंसा निंदा होना, अंतःकरण की शुद्धि शुद्धि होना अथवा ना होना आदि आदि जो सिद्धि और असिद्धि है, उसमें सम एक समान रहना चाहिए। इस विषय में श्री शंकराचार्य महाराज जी 2:48 की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि योगस्थः सन कर्माणि केवलम ईश्वरार्थम तत्रापीशरो में तुष्यत्वति संगम त्यक्त्वा धनंजय फलातृष्णा शून्येन क्रियमाणे कर्माणि सक्त्वा शुद्धया ज्ञान प्राप्ति लक्षणा सिद्धिस्तद विपर्यजया असिद्धिस्तयोः सिद्ध्या सिद्धियोरपि समस्तुल्यो भूत्वा कुरु कर्माणि कौसौ योगो यत्रस्थः कुर्वित्युक्तमिदेमेव तत् सिद्ध्य सिद्धयोः समत्वं योग उच्यते। हे धनंजय, योग में स्थित होकर केवल ईश्वर के लिए कर्म कर। योगस्था सन कुरु कर्माणि केवलम ईश्वरार्थम, उसमें भी ईश्वर मेरे पर प्रसन्न हो जाए इस संग कामना को छोड़कर कर्म कर। तत्रपि ईश्वरो में तुष्यत्वति संगम त्यक्त्वा धनंजय, इस संग कामना को छोड़कर कर्म कर। फल तृष्णा शून्येन क्रियमाणे कर्माणि सत्व शुद्धजा ज्ञान प्राप्ति लक्षणा सिद्धिस्तत्, फल तृष्णा रहित पुरुष के द्वारा कर्म किए जाने पर अंतःकरण की शुद्धि से उत्पन्न होने वाली ज्ञान प्राप्ति तो सिद्धि है, और उससे विपरीत ज्ञान प्राप्ति का न होना असिद्धि है। ऐसी सिद्धि असिद्धि में सम होकर अर्थात दोनों को तुल्य समझकर कर्म कर। सिद्धिस्तत् विपर्यजया असिद्धिस्तयो सिद्धि सिद्ध्योरपि समस्तुल्यो भूत्वा कुरु कर्माणि, समस्तुल्यो भूत्वा कुरु कर्माणि, दोनों को एक समान समझकर कर्म कर। वह कौन सा योग है जिसमें स्थित होकर कर्म करने के लिए कहा है? यही जो सिद्धि और असिद्धि में सम होता है, इसी को योग कहते हैं। कर्मयोगी की इतनी समता अर्थात निष्काम भाव होना चाहिए
कि कर्मों की पूर्ति हो चाहे ना हो, फल की प्राप्ति हो चाहे ना हो, अपनी मुक्ति हो चाहे ना हो, मुझे तो केवल कर्तव्य कर्म करना है। साधक को असंगता का अनुभव ना हुआ हो, उसमें समता ना आई हो, तो भी उसका उद्देश्य असंग होने का, सम होने का ही हो। जो बात उद्देश्य में आ जाती है वही अंत में सिद्ध हो जाती है। अतः साधन रूप समता से, अर्थात अंतःकरण की समता से साध्य रूप समता स्वतः आ जाती है। यत्तदा योगम वाप्स्यसि, तदा योगम म वाप्स्यसि। यह दूसरे अध्याय के 53वें श्लोक में आता है। योगस्था कुरु कर्माणि, योगस्था योग में स्थित हुआ, कुरु कर कर्माणि कर्मों को योग में स्थित हुआ कर। सिद्धि असिद्धि में सम होने के बाद उस समता में निरंतर अटल स्थित रहना ही योगस्थ होना है। जैसे किसी कार्य के आरंभ में गणेश जी का पूजन करते हैं, तो उस पूजन को कार्य करते समय हरदम साथ में नहीं रखते। ऐसे ही कोई यह ना समझ ले कि आरंभ में एक बार सिद्धि असिद्धि में सम हो गए तो अब समता को हरदम साथ में नहीं रखना है, राग द्वेष करते रहना। इसलिए भगवान कहते हैं कि समता में हरदम स्थित रहते हुए ही कर्तव्य कर्म को करना चाहिए। समत्वम योग उच्यते, समत्व ही योग कहा जाता है, समता ही योग है। अर्थात समता परमात्मा का स्वरूप है। वह समता अंतःकरण में निरंतर बनी रहनी चाहिए। आगे 5वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान कहेंगे कि जिनका मन समता में स्थित हो गया है उन लोगों ने जीवित अवस्था में ही संसार को जीत लिया है, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम है, अतः उनकी स्थिति ब्रह्म में ही है। समता का नाम योग है। यह योग की परिभाषा है। इसी को आगे 6ठे अध्याय के 23वें श्लोक में कहेंगे कि दुखों के संयोग का जिसमें वियोग है उसका नाम योग है। ये दोनों परिभाषाएं वास्तव में एक ही हैं। जैसे दांत की बीमारी में खुजली सुख होता है, जलन का दुख होता है, पर ये दोनों ही बीमारी होने से दुख रूप है। ऐसे ही संसार के संबंध से होने वाला सुख और दुख दोनों ही वास्तव में दुख रूप है। ऐसे संसार संबंध विच्छेद का नाम ही दुख संयोग वियोग है। अतः चाहे दुखों के संयोग का वियोग अर्थात सुख दुख से रहित होना कहें, चाहे सिद्धि असिद्धि अर्थात सुख दुख में सम होना कहें, एक ही बात है। इस श्लोक का तात्पर्य यह हुआ कि स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर से होने वाली मात्र क्रियाओं को केवल संसार की सेवा रूप करना है, अपने लिए नहीं। ऐसा करने से ही समता आएगी। बुद्धि और समता संबंधी कुछ विशेष बातें आगे बताई गई हैं। बुद्धि दो तरह की होती है, अव्यवसायत्मिका और व्यवसायत्मिका। जिसमें सांसारिक सुख भोग आराम मान बढ़ाई आदि प्राप्त करने का ध्येय होता है, वह बुद्धि अव्यवसायत्मा होती है, अव्यवसायत्मिका होती है। जिसमें समता की प्राप्ति करने का, अपना कल्याण करने का ही उद्देश्य रहता है, वह बुद्धि व्यवसायत्मिका होती है। अव्यवसायत्मिका बुद्धि अनंत होती है और व्यवसायत्मिका बुद्धि एक होती है। जिसकी बुद्धि अव्यवसायित्मिकता होती है वह स्वयं अव्यवसायी अव्यवसित होता है। बुद्धियो व्यवसायी नाम 2:41 तथा वह संसारी होता है। जिसकी बुद्धि व्यवसायित्मिका होती है, इसमें समता प्राप्ति करने का, अपना कल्याण करने का उद्देश्य रहता है, वह बुद्धि जिसकी बुद्धि व्यवसायत्मिका होती है वह स्वयं व्यवसायी व्यवसित होता है। व्यवसितो ही सह 9:30 में कहा गया है, तथा वह साधक होता है। समता भी दो तरह की होती है। समता भी दो तरह की होती है, साधन रूप समता और साध्य रूप समता। साधन रूप समता अंतःकरण की होती है और साध्य रूप समता परमात्मा स्वरूप की होती है।
सिद्धि असिद्धि, अनुकूलता प्रतिकूलता आदि में सम रहना अर्थात अंतःकरण में राग द्वेष का न होना साधन रूप समता है। इसका वर्णन गीता में अधिक हुआ है। इस साधन रूप समता से जिस स्वतः सिद्ध समता की प्राप्ति होती है वह साध्य रूप समता है, तथा इसका वर्णन इसी अध्याय के 53वें श्लोक में तदा योगम वापसी पदों से हुआ है। अब इन चारों भेदों को यूं समझें कि एक संसारी होता है और एक साधक होता है, एक साधन होता है और एक साध्य होता है। भोग भोगना और संग्रह करना यही जिसका उद्देश्य होता है वह संसारी होता है। उसकी एक व्यवसायत्मिक बुद्धि नहीं होती, प्रत्युत कामना रूपी शाखाओं वाली अनंत बुद्धियां होती हैं। मेरे में तो समता की प्राप्ति ही करनी चाहिए, चाहे जो हो जाए, ऐसा निश्चय करने वाले की व्यवसायत्मिका बुद्धि होती है। ऐसा साधक जब व्यवहार क्षेत्र में आता है तब उसके सामने सिद्धि असिद्धि, लाभ हानि, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आदि आने पर उनमें सम रहता है, राग द्वेष नहीं करता। इस साधन रूप समता से वह संसार से ऊंचा उठ जाता है। यही वह तैर्जितः सर्गो येषाम साम्ये स्थितम मनः। साधन रूप समता से स्वतः सिद्ध समरूप परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्माणि ते स्थिताः। ते स्थिताः। इसके साथ ही यहाँ विराम लेंगे। हरिओम। ओम नमः शिवाय।